नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नीट यूजी पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। शीर्ष अदालत में दायर है 38 याचिकाएं। 24 लाख छात्रों को फैसले का इंतजार। गोपेश्वर की सड़कों पर सुबह सुबह निकले मुख्यमंत्री। धामी ने स्कूली बच्चों से किया दुलार, लोगों से की बातचीत, योजनाओं का लिया फीडबैक। उत्तराखंड में आफत की बारिश, आज भी चारधाम यात्रा पर रोक। मसूरी में नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन, चीन सीमा से जोड़ने वाले पुल की दीवार ढही। रुद्रप्रयाग में बाढ़ में फंसे 30 लोग। एसडीआरएफ ने देर रात तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी को बचाया। बागेश्वर समेत कई जिलों में स्कूल बंद। उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। गोपेश्वर नगर की सड़कों पर सुबह सुबह सीएम धामी को देखकर लोग हैरान हो गए। बच्चे खासतौर पर सीएम को अपने बीच देख उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर नगर की सड़कों पर सुबह सुबह सैर सपाटे पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्कूल जा रहे बच्चों को दुलार किया, उनसे बातचीत की। सीएम को अपने बीच इस तरह बच्चों को देखकर बच्चों के चेहरे भी खिल गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सोमवार सुबह गोपेश्वर नगर की सड़कों पर सैर सपाटा किया, स्कूल जा रहे बच्चों को पुचकारा, साथ ही वाहन चालकों और दुकानदारों से बातचीत की। सीएम ने प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों का फीडबैक लिया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता चंद्रकला तिवारी के आवास पहुंचकर उनके परिवारजनों से भेंट की और उनका कुशलक्षेम जाना। लालकुआ क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सभी सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गईं। लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। चलते सभी सड़कें जलमग्न हैं। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया गया है और नैनीताल जनपद में भारी से लेकर के अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है। 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लालकुआं के खड्डी मोहल्ला की बात करें, हाथीखाना क्षेत्र की बात करें या बंगाली कॉलोनी क्षेत्र की बात करें, बिंदु भत्ता क्षेत्र में भी लगातार भूकटाव हो रहा है और काफी समस्या है लोगों के सामने। लेकिन बेहतर व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ लगातार सड़कें जलमग्न हैं। लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं एक बार। यह समय हम वर्तमान में हाथीखाना क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहां सड़क पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। बेहतर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और चेतावनी भी दी है कि ऐसी जगह अगर कोई रह रहा है तो समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो सकती है तो किसी भी समय पे आपदा जो है अपना विकराल रूप ले सकती है। इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। तहसीलदार मनीषा बिष्ट की बात करें, चाहे एसडीएम परितोष वर्मा की बात करें, लगातार वो क्षेत्र में जाकर के मुनादी भी कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। लेकिन लालकुआं वर्तमान समय में खड्डी मोहल्ला के हालात बेहद बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बीती रात्रि एक युवक को बाहर जो सो रहा था उसको सांप ने भी काट लिया था। लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आया हुआ है। खट्टी मोहल्ला के लोगों के लिए दुग्ध संघ आवास के 2 कमरे जो है उनको आपदा के रूप में उनके लिए व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 2 दिन से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो हालात सामान्य होने का नाम नहीं लेते दिखाई दे रहे हैं। लगातार बंगाली कॉलोनी में बड़े पैमाने पर जल भराव हुआ है, घरों में पानी घुस गया है, लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लेकिन सरकार की अगर बात करें तो बेहतर जल निकासी की व्यवस्था समय पर नहीं करने की वजह से इस प्रकार के हालात
देखने को मिल रहे हैं। कैमरा सहयोगी अनुज शर्मा के साथ मैं शैलेंद्र कुमार सिंह। धारचूला चीन और नेपाल सीमा को जोड़ने वाली गुंजी वेली ब्रिज खतरे की जद में आ गई है। पुल की सुरक्षा के लिए लगाई गई दीवार गिर गई है। अगर जल्द सुरक्षात्मक कार्य नहीं किए गए तो चीन और नेपाल सीमा से पूरी तरह संपर्क कट जाएगा। धारचूला क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण चीन और नेपाल सीमा को जोड़ने वाली वीआरओ का वैली ब्रिज खतरे की जद में आ गया है। लगातार बारिश के कारण व्यास घाटी के चीन सीमा में कुटी यांगता नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यह वैली ब्रिज अगर क्षतिग्रस्त होता है तो आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा प्रभावित हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन ने मानसून काल और यात्रा मार्ग में खतरों को देखते हुए इनर लाइन परमिट बनाने में रोक लगा रखी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग वल दौड़ा पुल के समीप बंद पड़ी मुख्य सड़क 24 घंटे बाद खुल गई है। सुबह 6:30 बजे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विष्णु प्रयाग वल दौड़ा पुल के पास में बंद पड़ी मुख्य सड़क को खोल दिया गया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे से मुख्य सड़क बाधित पड़ी हुई थी। वहीं रास्ता बाधित होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी। तीर्थयात्रियों से लेकर के स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 24 घंटे से लगातार संबंधित विभाग की मशीन मुख्य सड़क को खोलने में लगी हुई थी। भारी चट्टान टूटने के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप वाला रास्ता बाधित हो गया था। तीर्थयात्रियों से लेकर के स्थानीय लोगों ने सड़क खुलने पर राहत की सांस ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, उत्तराखंड में मानसून जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि अब ये बारिश है वो आफत की बारिश बनकर टूट रही है और उत्तराखंड में जो जनजीवन है वो भी अब अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। चारधाम की यात्रा भी बंद पड़ी हुई है। वही बात करें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की, जिसका मुख्य रास्ता जो है 24 घंटे के बाद खोला गया है क्योंकि वहां पर पहाड़ से मलबा गिरा। अभी का क्या कुछ अपडेट? नवीन, देखिए उत्तराखंड में जो बारिश है वो अब आफत बनकर बरस रही है, क्योंकि आम जनजीवन जो है वहां पर अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। चारधाम यात्रा भी रुकी हुई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि 24 घंटे से बंद पड़ा हुआ था क्योंकि पहाड़ से मलबा गिरा था, लेकिन अब 24 घंटे बाद लोगों ने राहत की सांस ली है क्योंकि मार्ग को खोला गया है। अभी का क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर बना हुआ है? चंपावत जिले के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचा दी है। भारी बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर चंपावत विभिन्न स्थानों से बंद हो गया है। मार्ग को प्राथमिकता से खोला जा रहा है। वहीं मैदानी टनकपुर व वनवसा क्षेत्र में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिस कारण भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कई जगह पर जलभराव के मद्देनजर प्रशासन सक्रिय, एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम व कार्य गतिमान है। पुलिस व एसडीआरएफ लगातार क्षेत्र में तैनात है। लगातार हो रही भारी बारिश व जलभराव को देखते हुए गदरपुर से एनडीआरएफ की टीम 2 नाव के साथ टनकपुर पहुंच रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में जगह जगह सड़कें टूट गई हैं, कई राजमार्ग बंद पड़े हैं, कई गांवों का संपर्क सड़कों से कटा हुआ है। कल रात से ही पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत व्यवस्थाएं बाधित हैं। वहीं बनवसा शारदा बैराज से 3,17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है।
रुद्रप्रयाग के जगपुरा में बाढ़ के पानी में फंसे 30 लोगों को एसडीआरएफ ने रविवार देर रात बचाया। कई महिला, बच्चे और पुरुष बाढ़ के पानी में फंस गए। टीम ने उन्हें सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल करके बस से रैन बसेरा बनवसा पहुंचाया। टीम टनकपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए है। वहीं दूसरी टीम बनवसा के जगपुरा में दूसरी जगहों पर रेस्क्यू कार्य कर रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने रविवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल और मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदान कार्मिकों की रवानगी स्थल पर सामग्री वितरण, कार्मिकों का प्रशिक्षण, वाहन पार्किंग, पेयजल, भोजन एवं साफ सफाई की उचित व्यवस्था की जाए। पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य के लिए सुबह समय पर रवानगी सुनिश्चित की जाए। मतदान समाप्ति के बाद पोलिंग पार्टियों से सामग्री प्राप्त करने के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए जाएं। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी ने कंट्रोल रूम में सड़क मार्गों की समीक्षा की। मंगलोर विधानसभा में उपचुनाव करीब आते ही चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। वहीं मंगलोर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। यह जनसभा कांग्रेस नेता कलीम अंसारी के नेतृत्व में की गई, जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी बात को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि बड़ी तादाद में उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है और करतार सिंह भड़ाना बाहरी प्रत्याशी हैं, उन्हें यहाँ की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। कांग्रेस पार्टी के प्रति और लोग यहाँ बिल्कुल प्रचार के आखिरी लम्हे चल रहे हैं। कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और जनता उत्साहित है चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर निराशा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर खुश नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को वोट करने के लिए जनता तैयार है। लोग नाराज हैं, आप अगर जाकर देखें तो शायद ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही इसमें उत्साह नहीं है। जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो कतई कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर के दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा इन दोनों बद्रीनाथ विधानसभाओं में देखने को मिल रहा है, जो अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया और वोट की अपील की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव इंद्रेश ने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव का बोझ भाजपा ने बद्रीनाथ की जनता पर जबरदस्ती थोपा। इस उपचुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भाजपा की तोड़फोड़ की राजनीति का ही परिणाम है कि यह उपचुनाव जनता के ऊपर थोपा गया है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो दल बदल करके वहां गए और वो जो तर्क दे रहे हैं दल बदलने, वो तर्क अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है। वो कहते हैं कि जनता का काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने पार्टी बदली। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से लोकतंत्र में विरोधी मत को, विपरीत मत को कुचलने की हर संभव प्रयास, एक तरह से अलोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। और इस प्रदेश में 2 उपचुनाव हो रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, मंगलौर में भी एक उपचुनाव हो रहा है। ये चुनाव असल में जो है लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग चुनाव है। लोकसभा चुनाव एक स्वाभाविक चुनाव था जो कि अपने समय पर हो रहा था। ये चुनाव तो जनता पर जबरन थोप दिया गया चुनाव है और जो सत्ता जो है किसी लालच में लोगों को इधर उधर करके, पार्टियां तोड़ करके, इस तरह से जो है चुनाव का जो है लोगों के ऊपर ये भार डाल दिया है। तो बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है। इसमें जनता में आक्रोश है इस बात को लेकर के कि जबरन थोपा हुआ चुनाव है। लोगों का तो ये भी मानना है कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये जो चुनाव का खर्च है, इसका भी सब जनता पर ही इसका बोझ पड़ने वाला है।
मसूरी माल रोड के पटरी व्यापारियों ने एसडीएम मसूरी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर उनको पूर्व की भांति माल रोड पर पटरी लगाने की अनुमति दी जाने की मांग की है। मसूरी माल रोड के पटरी व्यापारियों ने कहा कि एसडीएम मसूरी के निर्देशों के बाद नगरपालिका प्रशासन द्वारा उनको माल रोड पर दुकान नहीं लगाने दी जा रही, जिससे उन पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। वहीं उनके द्वारा पर्यटन सीजन को लेकर लाया गया सामान भी खराब हो गया है। साथ ही कहा कि अगर 5 दिनों में पटरी व्यापारियों का माल रोड पर पूर्व की भांति पटरी नहीं लगाने दी जाती हैं तो सभी पटरी व्यापारी अपने परिवार के साथ मसूरी के शहीद स्थल पर 1 दिवसीय प्रदर्शन करेंगे। करीब 25-30 साल से हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमेशा से हमारे साथ यही होता आ रहा है कि सीज़न का टाइम आता है तो ये भगाना शुरू कर देते हैं। नगर पालिका में हमारी लिस्ट है, हमारे डॉक्यूमेंट्स है, चेयरमैन से लेकर अधिकारी तक सब जानते हैं कि ये लोग सब पुराने हैं। उसके बाद भी लगा लीजिए शोषण किया जा रहा है। चिन्हीकरण के नाम पे हम लोगों को हमेशा डंडा दिया जाता है। हम लोगों का देखो ना तो यहाँ पे कोई रोजगार है, हमारे बच्चे भी छोटे छोटे स्कूल पढ़ रहे हैं, उनकी फीस कहाँ से देंगे हम लोग? हम तो लोग यहीं, हमारा तो रोज कुआं यहीं से खोदना है और यहीं से पानी पीने वाला सिस्टम है। सर हमारे हाथ जोड़ के विनती है सर से कि उनको चिन्हीकरण जल्दी से जल्दी करके और हम लोगों को स्थायी रूप से ढंग से बिठा दिया जाए। दिया अगर हमारी 5 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी समस्याओं का इनका समाधान नहीं करा तो हम मजबूर होकर झूलाघर पर 11 तारीख को 11 बजे से और 3 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। तपोवन न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाला भंग्यूल गांव सड़क जैसी सुविधाओं से कोसों दूर है और तो और इस गांव तक आने वाला मुख्य पुल भी विगत 3 वर्षों पूर्व रेणी आपदा के चलते धौली गंगा में समा गया और तब से लेकर आज तक गंगा पार भंग्यूल गांव के ग्रामीण बिना पुल के ही एनटीपीसी के बैराज के ऊपर से आने जाने को मजबूर हैं। वहीं रविवार के दिन प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी तपोवन घाटी पहुंचे थे, जहां पर प्रदेश मुखिया ने जनसभा को संबोधित किया था। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बहुत जल्द गंगा पार भंग्यूल गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर के तमाम गंगा पार भंग्यूल गांव के ग्रामीणों में अब खुशी का माहौल बना हुआ है। ये हमारी बातें सांसद जी ने भी रखी और विधायक जी ने भी रखी और हमने आज मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिए हैं। भंग्यूल की महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम निश्चित रूप से और महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि अब हम 2 सांसद हैं और हम प्रधानमंत्री सड़क योजना से इसको जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और जल्द से जल्दी पुल और सड़क हम भंग्यूल गाँव में पहुँचाएंगे। और प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी जी ने कहा कि हमारे संज्ञान में है कि भंग्यूल को किस प्रकार से बैराज से होकर के चलना पड़ता है, बच्चे हैं छोटे और सामान ले जाना है गांव में और उसमें जो संकरा मार्ग है बैराज में और वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है तो बच्चों को भी स्कूल से आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नीट यूजी पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। शीर्ष अदालत में दायर हैं 38 याचिकाएं। 24 लाख छात्रों को फैसले का इंतजार। गोपेश्वर की सड़कों पर सुबह सुबह निकले मुख्यमंत्री। धामी ने स्कूली बच्चों से किया दुलार, लोगों से की बातचीत, योजनाओं का लिया फीडबैक। उत्तराखंड में आफत की बारिश। मसूरी में नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन। चीन सीमा से जोड़ने वाले पुल की दीवार ढही। रुद्रप्रयाग में बाढ़ में फंसे 30 लोग। एसडीआरएफ ने देर रात को चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी को बचाया। बागेश्वर समेत कई जिलों में स्कूल बंद। उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।